नमस्कार। ओम शांति। हर युग में गरीबी एक श्राप रही है। आजकल तो वो अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन कई बार गरीबी उतना दुख नहीं देती जितना अज्ञानता दुख देता है। कई चीज को हम उसकी तह में जाके नहीं पता कर पाते कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है, और वो भी हमारे दुख का कारण बन जाता है। एक घर के बाहर एक व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने अंदर जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी। सोचा पता नहीं कोई के ऊपर कोई परेशानी आ गई, कोई प्रॉब्लम है, मदद की ज़रूरत हो। तो अंदर जाके देखा एक छोटा सा बच्चा 10 साल का, उसको उसकी माँ मार रही है। वो रोता है और वो भी रोने लगती है, वो भी रोने लगती है, दोनों रो रहे। फिर उसको मारती है, वो भी रोने लगता है, माँ भी रोने लगती है। उसको बड़ा अजीब लगा। कहा बहन जी ये क्या कर रही हैं आप? मार भी रही हो उसको और वो भी रो रहा है, तुम भी रो रही हो। जब तुम्हें दुख हो रहा तो मार क्यों रही? अब भाई सब क्या करूं, रोज स्कूल में देर से जाता है, पढ़ाई ठीक से नहीं करता है, रात को भी शाम को भी लेट आता है। कितनी बार इसको समझाया, इसकी स्कूल से मास्टर जी की भी कितनी बार कंप्लेन आ चुकी है। मैं क्या करूं? मैं बाहर काम करती हूँ, बर्तन कपड़े करने जाती हूँ, इसको पाल रही हूँ। उसके पिता 5 साल पहले ही चल बसे, हम दोनों ही हैं और ये समझता ही नहीं। उनका बहन जी बच्चा छोटा है ना, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। वो व्यक्ति वहां से चला गया। कुछ दिन के बाद वो सब्जी मार्केट में सुबह सुबह कुछ सामान लेने गया। वो क्या देखता है, एक छोटा सा बच्चा जो होलसेल में सब्जी लेने वाले आते और अपनी बोरी में डालते, और जो कुछ गिर जाता तो वो बच्चा उठा उठा के अपने झोले में डाल रहा है। मैं सोचा मैंने इसको कहीं देखा, फिर याद आया ये तो वही बच्चा है कुछ दिन पहले जो उसकी माँ उसे मार रही थी और वो भी रो रही थी और वो भी रो रहा था। सोचा मैं यहीं पे देखता हूँ। वो छोटा सा बच्चा उठा उठा के सब्जी जो भी गिरती अपने झोले में डाल रहा है। और जब उसका झोला भर गया तो एक दुकान के सामने वो लगा के निकाल के बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये ले लो इतने में, ये ले लो इतने में, सस्ते में सस्ते में। अभी बोल ही रहा था कि दुकान वाला आया, एक जोर से उसकी लात मारा और उसका सारा सामान बिखेर दिया। तेरी हिम्मत कैसे मेरी दुकान के सामने बैठने की, भिखमंगा कहीं का। बेचारा नन्हा सा बालक क्या बोलता, अपना सब्जी जो बिखर गई थी सब उठाया, जाके दूसरी जगह बैठ गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि वो दुकानदार कुछ नहीं बोला, और क्योंकि वो सस्ती में बेच रहा था, ताज़ी थी, तो लोग आए और उसका बहुत जल्दी थी भी थोड़ी ही बिक गई। वो व्यक्ति देख रहा है और बच्चे ने नल के ऊपर गया, हाथ मुंह धोया और वहीं पास में एक कपड़े की दुकान के अंदर चला गया। और वो व्यक्ति बाहर से देख रहा है और उसको वो पैसे जमा किए कि भैया ये पैसे जमा कर लीजिए। पैसे जमा कर दिए। वहाँ पे बैग रखा था, स्कूल का बैग उठाया और वो चल पड़ा। बच्चे के पीछे पीछे वो व्यक्ति गया। जब स्कूल गया तो 1 घंटा लेट हो चुका था। कपड़े भी थोड़े गंदे हो गए थे। मार्केट में तो धक्का धक्की और वो उसको लात मार के फेंक दिया, सामान गिरा दिया, मैले हो गए थे। और टीचर ने फिर गुस्सा किया और डंडा निकाला और पीट रहे हैं उसको। हर रोज लेट, 1 घंटा 1.5 घंटा लेट। वो व्यक्ति आया, टीचर से कहा कि प्लीज बच्चा है मत मारिए। बोले आपको पता नहीं, ये रोज देर से आता है। वो व्यक्ति ने कहा सर आपका मोबाइल नंबर देंगे? मोबाइल नंबर ले लिया
बच्चा बैठ गया स्कूल में मार खा के। 2-3 दिन के बाद दोबारा वो मार्केट में पहुंचा, वही रूटीन बच्चे का। लोग सामान ले रहे थे, सब्जियां जो गिर रही थी तो वो बोरे से उठा रहा था। उसने सर को फ़ोन किया, आप आ जाइए। वो बच्चे का तो घर पास में था, उसके घर में टीचर गए और उसकी माँ को कहा, आप बहन जी मेरे साथ आइए। एक कोने में टीचर खड़ा है, एक कोने में माँ और एक कोने में वो भाई। देख रहे हैं वो बच्चा कैसे थोड़ी थोड़ी सब्जी एक थैले में डाल रहा है और फिर एक जगह दुकान लगा रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, सस्ते में है, ये ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। और कुछ समय के बाद जब सारी सब्जी बिक गई, फिर नल पे गया, हाथ पैर जो गंदे हो गए थे वो धोया, मुंह धोया, कपड़े तो नहीं चेंज कर सकता था, वो तो गंदे ही हो गए थे। और फिर उसी दुकान के अंदर गया और पैसे देते हुए कहा, ये पैसे। और जब पैसे दिए तो पीछे पीछे ही वो टीचर और उसकी माँ भी बाहर दुकान के देखने लगे। उस दुकानदार ने कहा, बेटा ये लो, आज तुम्हारे पैसे, ये सूट के पैसे पूरे हो गए, ये तुम ले जाओ। बच्चे ने हाथ जोड़ा, उसका बस्ता वहीं पे रोज वो रखता था, बस्ता लिया, अब बस्ते में वो सूट रख दिया और निकलने लगा। तीनों अलग अलग साइड हो गए, लेकिन उस व्यक्ति ने देखा सर वहाँ रो रहे थे, यहाँ माँ रो रही थी। कुछ नहीं कहा। बच्चे को तो पता ही नहीं था, जैसे रोज लेट होता था आज भी लेट हो गया। जाके बेंच पे बस्ता रखा और सर के सामने जाके खड़ा हो गया हाथ करके, क्योंकि रोज ही रूटीन मार पड़ती थी। और सर ने एकदम से उसको गले लगा लिया और वो भी रोने लगे। छुट्टी हुई, वो व्यक्ति उससे मिला, बेटा ये तुमने बैग में क्या रखा है? का सूट का कपड़ा है। का किसके लिए? का माँ के लिए। तो कब जाके माँ को दोगे ये? बोला नहीं। बोले क्यों? बच्चा बोलता है अभी ले जाके इसको दर्जी को दूंगा, रोज स्कूल से छूटने के बाद भी काम करता हूँ, वहाँ से जो पैसे मिलते थे वो दर्जी भैया के पास जमा किया था सिलाई के। मेरी माँ बाहर काम करती बड़े बड़े घरों में, उसके पूरा तन भी ढका नहीं होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, माँ के सूट के लिए ये लिया है। और ये सुनते बरोबर उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। काश हम ऐसे असहाय, बेसहारा, गरीब व्यक्तियों के दुख को समझ पाते। हमारे आसपास बहुत लोग होते हैं, 2-4 10 रुपए की चीज़ लेते, वहाँ भाव करते, 10 रुपये नहीं 8 रुपये दूंगी, नहीं 7 रुपये दूंगी, 1 रुपया 2 रुपया वो गरीब से बचा लेते हैं। 5 स्टार होटल में जाते हैं तो बैरे को 200 रुपये तो कम से कम टिप्स दे के आते हैं, नहीं तो शान कम हो जाए। वहाँ 200 रुपये चल जाता है। 1000 रुपये का वो पिज्ज़ा बर्गर मंगाएंगे, आधा खाएंगे आधा छोड़ देंगे, वो चल जाता है। लेकिन गरीब इंसान, हमारे दिल में भी इन गरीबों के प्रति दया होना चाहिए। ये इंसानियत का कहीं ना कहीं आज तकाजा है। वो भी दिवाली मनाएं, वो भी त्यौहार मनाएं, हम सब का फर्ज बनता है। दिवाली के समय आते हैं, हम दिए खरीदते हैं, मट्टी के दिए के लिए कितना भाव टाव करते हैं, रंगोली लेते हैं उसके लिए, रंगोली के लिए कितना भाव टाव करते हैं, सब्जी वाले से कितनी झिकझिक करते हैं। अगर हम थोड़ी सी रहम की भावना अपने अंदर रखें तो मैं समझती हूँ कि जो एक श्राप बन गया है ये गरीबी, ये श्राप दूर हो सकता है। हम इतने भी गैबीते नहीं हैं कि 2-4-5 रुपये 10 रुपये हमारे जेब से चले जाएंगे तो हम गरीब हो जाएंगे। लेकिन वो गरीब थोड़ा कहीं ना कहीं सम्मान से जी पाएगा। कोशिश करें अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखें, असहाय है, गरीब है, उसके
ईगो को हर्ट ना हो, उसके स्वाभिमान को धक्का ना लगे। लेकिन आप अगर कुछ मदद कर सकते ज़रूर करिए। वो ऊपर वाला परमात्मा हमको कभी भी ऐसी नौबत में नहीं आने देगा, क्योंकि जब हम दूसरे की मदद करते हैं तो ऊपर वाला हमारी मदद करने के लिए बंधायमान होता है। आशा है आप हमारे आशय को समझ गए होंगे। ओम शांति, नमस्कार।